मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से। आज 37वां दिन है, 17 दिसंबर है। 11 नवंबर से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। दो मांगे जैसा कि आप देख सकते हैं, कदवन जलाशय तथा एमएसपी गारंटी कानून। कदवन जलाशय स्थानीय मांग है और यह जो एमएसपी गारंटी कानून है यह एक राष्ट्रीय मांग है, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, खनौती बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हो गया है, तेज हो रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी कूद गए हैं। डल्लेवाल साहब कुछ दिनों से, मुझे लगता है 20-22 दिनों से अनशन पर है, आमरण अनशन पर हैं। हमारे सामने है सासाराम कलेक्ट्रेट और उसके ठीक सामने यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ हैं अलग अलग जिलों से, कुछ बक्सर जिलों के हैं, कुछ रोहतास जिले के तो लोग हैं ही, कुछ अन्य जिलों के भी, जहानाबाद वगैरह के भी लोग आते हैं। हमारे साथ हैं इस धरना प्रदर्शन के संयोजक, किसान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय रामाशंकर सरकार, अन्य किसान नेतागण भी हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि यह चीज क्या है और इसके बारे में वो कुछ खुलासा भी करना चाहते हैं। जय किसान। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल जी, आप आए। कम से कम 37 दिन हम लोगों का धरना का हो गया, सुध लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 37 दिन से यहाँ धरना पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन का पदाधिकारी हमारी समस्याओं को किस तरह से सरकार को पहुंचाए, इससे उसकी चिंता नहीं। उसको चिंता है कि हम इनको यहाँ से हटा के फेंक दें। यहाँ के सासाराम के सदर एसडीओ है, वो यहाँ के हैं सदर एसडीओ। जब आते हैं तो कहते हैं कि यह जमीन हमारा है, आप लोग हट जाइए। यही उनका भर्सन है। और हम लोग कहते हैं कि भाई समस्या जो है किसानों का, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और संविधान में यह अधिकार मिला है आजादी के बाद कि कोई भी समस्या अगर इस देश की जनता रखना चाहती है तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को धरना या प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाएगी। जो काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही तो समस्या को हम लोग कर रहे हैं कि भाई यह समस्या जो है यह इस जिला के क्या 10 जिला के लिए हित में है, बहुत हित में है, बहुत आवश्यक है। अगर कदवन जलाशय नहीं बना तत्काल तो यहाँ पानी का अभी संकट हो गया है। खेती बहुत प्रभावित हो रहा है, समय से खेती नहीं हो रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ दिन इसी तरह से और विलम्ब हो गया तो यह इलाका वीरान हो जाएगा। खेती तो छोड़िए, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अगर कोई समरसेबुल गला के भी अगर खेती करना चाहे तो सरकार आके रोक देगी कि नहीं भाई, आप पीने के पानी की जरूरत है, इसलिए आप खेती मत कीजिए। तो किसी तरह से हम खेती नहीं कर पाएंगे, खेती हमारा चौपट हो जाएगा। और इस इलाके का खेती इसीलिए इतना विकसित था कि यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ था और वह नहर सोन नदी से निकला हुआ था। डिहरी के पास से जो अंग्रेजों ने एनी काट बांध बनाया था और हम लोगों ने इंद्रपुरी जलाशय बना दिया। इंद्रपुरी बांध बना के और वो पानी इन खेतों को दे रहे थे। इंद्रपुरी जलाशय नहीं है, बांध है, एक छेका है नदी में, सोन नदी में एक छेका है कि पानी जो आएगा उसको रोक के और हम नदी नहरों में देंगे, जिससे सिंचाई होगा। यही काम होता है। लेकिन अब आवश्यकता आ गई कि जलाशय बहुत जरूरी है। पानी का भंडारण करने के लिए जलाशय की आवश्यकता है, क्योंकि सोन में अब पानी नहीं आ रहा है। इसलिए कि इसके विषय में हम लोग कई बार कह चुके हैं कि सोन नदी पर बांसागर परियोजना बन गया, इसके सहायक नदी त्रिहंड, उस पर 2 बांध बन गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बना लिया। इसलिए पानी रोक दिया गया है, अब पानी आता नहीं है। इसलिए कि समय से किसानों को पानी नहीं मिलता है और नहरों में पानी नहीं जाता है। जब नहर में पानी नहीं जाता है तो यहाँ के लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। चंपाकल बंद हो जाता है, ट्यूबवेल बंद हो जाता है। ये स्थिति है। और हमको अभी पता चला है कि परियोजना का काम शुरू हुआ, मात्र शिलान्यास हुआ, और शिलान्यास के बाद आज तक 34 वर्ष में करीब 49 करोड़ रुपया गायब हो गया। 49 करोड़ 49 करोड़ रुपया गायब।
शिलान्यास 49 करोड़ रुपया का शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास हुआ था 14 जनवरी 1990 को। 1990 और आज है 2024 है, 25 आने वाला है और 1990 कह रहे हैं, यानी 30 साल 34 साल में जब काम ही बंद था तो फिर ये घोटाला कैसे हुआ? अब यही तो समझना है कि जो भी काम आज तक चल रहा है ये कदवन जलाशय परियोजना का, वो कागज पर चल रहा है और कागजे पर पैसा खर्च हो रहा है। अच्छा, या एक मिनट, हम लोग ऐसा सुनने में आता था पहले बिहार में कि बहुत सारे अधिकारी जो थे कागज पर ही तालाब खुदवाते थे, फिर बंद करवा देते थे और पैसा ले लेते थे, लेकिन उन सब तालाबों का यह बाप है कदवन जलाशय, कि कदवन जलाशय कागज पर ही खुदा और बंद भी हो रहा है और उस पे 49 करोड़ आपने बोला 49 करोड़ गायब भी हो गया। जी बताइए। 2018 में नीतीश कुमार, बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वह 2018 में इस परियोजना के निर्माण के लिए निरीक्षण में नौहट्टा प्रखंड के मठियाम आए हुए थे, क्योंकि मठियाम जो है कदवन जलाशय का पश्चिमी छोर है, सोन नदी का पश्चिमी छोर मठियाम है और पूर्वी छोर कदवन है, जो अभी झारखंड में वो जो चला गया, पहले तो था बिहार में था, तो पश्चिमी छोर है मठिया, यहाँ आए थे और उन्होंने एक एजेंसी को निरीक्षण कर दिया, उन्होंने एक एजेंसी को जिसका नाम है रोडिक कंसल्टेड मैंने लिमिटेड, मैं नहीं जानता हूँ, तो इस तरह के है, उसको उन्होंने 15 करोड़ रुपया दे दिया कि आप 15 करोड़ रुपया दिया कि आप इसका पुनरीक्षित प्रकरण तैयार कीजिए, पुनरीक्षित परियोजना का पुनरीक्षित प्रकरण तैयार कीजिए, और जो भी काम उनका था, या उसका फेसिंग था, या उसका निरीक्षण, मैंने उसका जो करना था, या जो भी करना था, मैंने उसके लिए 15 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया, और वह पता नहीं कि आज तक क्या हुआ 15 करोड़ रुपया। और जब जगन्नाथ मिश्र शिलान्यास किए थे तो उन्होंने 34 करोड़ रुपया आवंटन किया था इस योजना के चालू कराने के लिए, और योजना में जो कुछ हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ कि नहीं हुआ क्या पता है, लेकिन नहीं, गायब हो गया। तो यह 49 करोड़ रुपया गया कहाँ? परियोजना में जाइएगा अभी स्थान पर, वहां तक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यह एक ब्रेकिंग न्यूज है, जैसा आप सुन सकते हैं कि बिना कुछ काम हुए भी 49 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, और उस परियोजना को चालू करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 34 दिन, और यहाँ का जो उनका जो सेना सब है, जो सरकारी कर्मचारी है, यह तो बिहार सरकार का सरकारी सेना न है, उनका यही ना है, वो शासन नहीं, प्रशासन लोग है, ये लोग दबाव देता है कि आप तुरंत हटा लीजिए, नहीं तो आपको हम भगा देंगे, ये जमीन हमारा है, इस तरह का स्वभाव है। और हमारे सामने आप देख रहे हैं चारों तरफ यह लगा हुआ सब्जी का अम्बा, ये हटाना उनके लिए जरूरी नहीं है, या उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसको हटा देना जरूरी, जबकि हम रोड से बगल में बैठे हुए, हमसे कोई यातायात बाधित नहीं हो रहा है, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ कोई आकर देख सकता है, कोई यातायात इससे बाधित नहीं हो रहा है, तो फिर कौन सा परेशानी इनको है? आप काम भी नहीं करना चाहते हैं, हमारी बात को आप मुख्यमंत्री के सामने त्राहिमाम संदेश भी नहीं भेजते। और मैं तो देखा ऐसे पेपर वगैरह में, जब मैं देखता हूँ अखबारों में, मैं तो देखता हूँ कि यहाँ के जो डीएम है बहुत विकास के काम में तत्पर है, हमको लगता भी है कि विकास के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन मैं देखा एक दिन अखबार में निकला हुआ था कि यहाँ के डीडीसी जो है विजय कुमार पांडे जी, सोन में 3 लाख मछली का बीज इन्होंने डलवाया है, सोन में डेयरी के पास 3 लाख मछली का बीज डलवाया है, कि भाई कम से कम यहाँ जो पुरानी प्रजातियां हैं उनको समाप्त हो रही है, हम इसको डलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ सोन नदी में मछली का जो है मछली की मात्रा कम हो रही है। मैं सोचा कि इनको मछली कम है, इनको इनकी चिंता है, 3 लाख बीज उसमें डलवा दिए, और डलवाने के लिए इनको है कि और डलवाएंगे, लेकिन पानी नहीं आएगा तो मछली की बच्चा जिएगी कैसे? जब पानी नहीं आएगा तब पानी के लिए चिंता होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे सरकार की प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कि जो 10 जिले 8 जिले के किसान हैं
उनको सिंचाई के लिए पानी मिले, उनको भूमिगत जल पीने के लिए पानी मिले, लेकिन सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है कि मछली वहां पे पलें और वो जो जलीय जीव जंतु हैं उसका इकोसिस्टम है वह फिर से डेवलप हो। पर प्रमुख समस्या यह है कि उसमें पहले पानी आना चाहिए और तभी वहां पे जो है इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा, यही कहना चाहते हैं आप? पहले पानी में ही मछली रहती है, तो पानी नहीं रहेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो हमको लगता है कि यह खाने पकाने वाला योजना है, मछली डलवाना खाने पकाने का योजना है। वह एक मुंह से हम चिंतित है कि हम मछली का प्रजाति समाप्त हो रहा है। नहीं, यह इस तरह से है कि पैर की हड्डी टूटी हुई है और ऊपर से आप बैंडेज पट्टी करके कह दें कि हाँ भाई अब ठीक हो गया, घर जाइए, उस तरह का लगभग है। नहीं नहीं, देखिए आज तक जितनी भी सरकार की योजनाएं बनती है वह जनहित में कम और सरकार और सरकारी मशीनरी के हित में बनाई जाती है। कोई योजना लीजिए, जल जीवन हरियाली योजना बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है बिहार में, बहुत दिनों से चल रहा है। तो क्या जल 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 जीवन हरियाली जल जीवन हरियाली में सोन नदी में पानी दे के इस 10 जिलों में हरियाली लाने का कोई माने क्या गलत नहीं है क्या? आए इस पर कोई शिकायत नहीं, क्यों? छोटा छोटा बांध बांध के जहाँ सूख नली है उसमें पुल पुलिया बांध के पानी लाने के लिए जल जीवन हरियाली के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन इतना बड़ा जिसके लिए इस 10 जिला में नहरों का जाल बिछा हुआ है और उसको पानी देने के लिए आपको चिंता नहीं, जिससे कि यहाँ जन जीवन हरियाली इतना रहेगा जो कि कोई माने जितना कि आप जल जीवन हरियाली चला कर नहीं ला सकते। मतलब इसका महत्व अंग्रेजों ने भी समझा था, उन्होंने भी बनाया था। और आज जो है जब हमारी सरकार है, कहने को जनता की सरकार है संविधान के अनुसार, तो उनको इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है। सही बात। अभी जो यहाँ जितना भी नहरों का जाल बिछा हुआ है ये अंग्रेजों का देन है, इन लोगों का देन नहीं है। इनको तो इसे एक बांध नहीं इनसे बनाया जा रहा है और इन्होंने जो भी नया बनाया, जो भी पुल पुलिया बनाया अगर कहीं, तो वह भस गया। इनसे तो अंग्रेजों के बनाए हुए पुल पुलिया के नीचे जो टूटा हुआ है वह नहीं इनसे बन रहा है। उसके बदले इन्होंने फिर एक योजना शुरू किया, इन्होंने एक योजना शुरुआत कर रहे हैं। ये भी थे लोग डेयरी में, लोग वहाँ का किसान ने विरोध किया तो बंद हो गया। इन लोगों का अब है कि कम से कम हमको अब नहरों का पक्कीकरण करना है। बताइए, ये किसानों के हित में है। हम जब सब जानते हैं कि नहर में जब पानी आता है तो पानी जब जमीन में रिसता है तो लोगों के लिए पीने के लिए और ट्यूबवेल के लिए पानी काम करता है। आज नहीं नहर में पानी आ रहा है तो सूख रहा है, सब चंपाकल सूख गया, ट्यूबवेल सूख गया, अब समरसेबुल कराने की आवश्यकता है। तो पक्कीकरण करने से क्या फायदा है? तो पक्कीकरण इसलिए फायदा है कि इन सरकार को और सरकार के विभाग के लोगों को फायदा होगा, मालूमाल लोग होंगे, ठेकेदार मालूमाल होंगे, यही दिन लोगों का काम है। इससे हमको तो यही लगता है कि ये लोग जो है वही योजना बना रहे हैं जिससे सरकार को ज्यादा लाभ हो और किसानों को हो या ना हो, करना है प्रचार, लेकिन करना है कि नहीं हम जो कर रहे हैं किसानों को। जी धन्यवाद। आपने देखा आज का ब्रेकिंग न्यूज, ये जो बहुत बड़ा घोटाला है इसको उजागर करने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा भी आपने यह भी देखा कि जो क्षेत्र के किसान हैं, जो 10 जिलों के किसान हैं, उनको जो उनके सबमर्सिबल गड़ाने में, पंप गड़ाने में जो खर्चा आता है, उनको लगता है कि वो उनकी अपनी समस्या है, पर यह समस्या उनकी अपनी नहीं है, यह सरकारों की पैदा की हुई है और सरकारों को इसका समाधान करना चाहिए। जनता को आगे आना चाहिए कि हमारी समस्याओं का आप समाधान कदमन जला से बनाकर करें। जी धन्यवाद। जय किसान।